हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन ज्योग्राफी की क्लास में भारत की स्थिति और आकार पढ़ेंगे। आपका पहला लेसन है यह भारत की स्थिति और आकार, कि भारत विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, वह उससे बड़े देश कितने हैं और उससे उसके पड़ोसी देश कितने हैं, कौन कौन से हैं, और उसकी स्थलीय और तटीय सीमा कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीजें आज अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। अब ये भारत का मैप है, जैसे भारत की स्थिति क्या है। अब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और इसका देशांकीय विस्तार में अक्षांश और देशांतर आपको पता भी होगा और मैं बता भी दूंगी। अब है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ये आप नोट कर लो साथ के साथ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरीय विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से, ये देशांतर रेखा जो गुजरती है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका विस्तार है। अब लगभग अपने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग आप मान सकते हो ये 30 डिग्री के बराबर है, यूं मान लो। आपको मोटे तौर पे लगभग बताया है, ये एक्यूरेट तो आपको बता ही दिया कि अब ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अपन ने मैप के अध्ययन के लिए 2 प्रकार की रेखाएं खींच रखी हैं। एक तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था और फिर भी बता दूं, ये होती हैं लेटी हुई रेखाएं, जो पूर्व से आपको दिशाओं का ज्ञान होगा, किसी भी मैप पे राइट साइड में पूर्व होता है, यह पश्चिम, और ऊपर की साइड उत्तर होता है और नीचे की साइड में दक्षिण, कोई भी मैप हो जाएगा। अब आपको दिशाओं का ज्ञान होगा, इसीलिए आपने पूर्वी देशांतर लगाया है, ये उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश लगाया है। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ये रेखाएं इनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं, और एक उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये खड़ी हुई रेखाओं को, ये होती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब इसीलिए अक्षांश और देशांतर लगाया। अब मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि अपन उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अभी मैंने बताया पृथ्वी पर अपन उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब 0 डिग्री की जो रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, जैसे ये मान लो पृथ्वी, अब 0 डिग्री की ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं इससे अपन ऊपर की जितनी भी रेखाएं होंगी, ये क्या होंगी, इन सभी के आगे क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश, और इससे नीचे की साइड में जितनी भी ये रेखाएं होंगी यहाँ ध्रुव तक, इनके आगे क्या लगेगा, दक्षिणी अक्षांश। आ गए समझ में, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। अब मैं आपको बता दूंगी कि ये उत्तर क्यों लगाया है। अभी एक बात समझ लो आप, देशांतर रेखाएं इसी प्रकार से जैसे ये हैं, अब इनसे जितनी इधर आएगी, ये समझ लो 0 डिग्री की है, तो इधर में क्या लगेगा, पूर्व, और इधर में क्या लगेगा, पश्चिम देशांतर। अब आपके अक्षांश और देशांतर समझ में, ये वैसे 6 में ही है, आपने समझा हुआ होगा। अब अपने विश्व में क्या स्थिति है, एक बार मैं रफली बना रही हूं डायग्राम मैप।
ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। एक बार समझने के लिए कर लो। अभी अपने महाद्वीप है, यह है उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका, ये जुड़ा हुआ है। यह अफ्रीका हो जाएगा, यूरोप, एशिया। एशिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यह अंटार्कटिका, ये ठीक है। अब अपना भारत है वो क्या है, एशिया महाद्वीप का भाग है। एशिया के भी दक्षिण में एशिया महाद्वीप जो ये है, इसके यहाँ से ये यहाँ से स्थित है अपना भारत, तो ये दक्षिण में है। लेकिन आपको पता ही है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो, अब ये समझ लो ये 0 डिग्री की होगी। 0 डिग्री की रेखा को अभी मैंने बताया था क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जो जो अपन ऊपर की साइड जाएंगे तो उन रेखाओं में क्या लगेगा, अभी अक्षांश मैंने बताया था ना कि अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा, और नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगे। क्योंकि लेटी हुई रेखाएं मैंने अभी बताया है उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। इसीलिए आप 0 डिग्री से अपन ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गए ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अभी मैंने बताया था। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप के ये है दक्षिण में स्थित है। आ गया होगा इतना तो आपकी समझ में कि अपने भारत की स्थिति के संदर्भ में अपन को पढ़ना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध आपको 2 गोलार्धों में बांटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर का भाग तो होगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग होगा दक्षिणी गोलार्ध। अब आपके ये समझ में आ गया होगा। तो इससे जैसे ये 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, जितने भी, तो 8 डिग्री की जो रेखा है, 8 डिग्री से 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं इसको। ये उत्तर और पूर्व नहीं लगाओगे ना तो ये गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन छोटे आते हैं। इसी प्रकार जो जो फिर ऊपर जाएंगे आप ये मत समझना कि यहाँ दक्षिण लगना चाहिए, नहीं, भारत का दक्षिणी भाग है ये, विश्व में जैसे अपन गोलार्ध का दक्षिणी भाग नहीं है। तो आपको इस 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश अपने भाग का विस्तार है, यह याद रखना है। ये नहीं कि फिर आप दक्षिण, मोस्टली स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं कि उनको ये लगता है कि ये भारत का तो ये दक्षिणी भाग है, लेकिन गोलार्ध कौन सा है, अक्षांश कौन सा है, यह उत्तरी अक्षांश है। अब इसी प्रकार पूर्व में पूर्वी देशांतर, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। अब ये समझ लो 0 डिग्री की रेखा है, 0 डिग्री से इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व। अभी मैंने बताया था ना, तो इन देशांतर रेखाओं की क्या लगेगा, पूर्वी देशांतर रेखाएं ये उत्तर से दक्षिण की ओर ही होती हैं। अब जैसे 0 डिग्री से चल के अपन आएंगे तो ये यहाँ जो भारत का यह पश्चिमी छोर है, यह है पश्चिमी जो देशांतरीय रेखा है वो क्या है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। अब इसके बाद अब अपन ने विश्व में इसकी स्थिति ज्ञात कर ली। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,200 कितना है 267 है। आप तो 32.8 लाख
वर्ग किलोमीटर लिखते हैं, वर्ग किलोमीटर। एक आपको ये ध्यान होना चाहिए, आप 9th के स्टूडेंट हो, कि कोई चीज किस, जैसे रेखाओं की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, अपने जैसे अक्षांश और देशांतर रेखा को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई दूरी अपन माप रहे हैं, क्षेत्र माप रहे हैं, तो वो वर्ग किलोमीटर में दर्शाया जाता है। तो अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब यह विश्व में कितना भाग है, विश्व का यह है, लिख लो आप ये पॉइंट, विश्व का यह है 2.4%। विश्व के क्षेत्रफल का, कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। भारत का क्षेत्रफल तो खूब है, लेकिन यह विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, आपको ये याद रखना है, 2.4% भाग है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरी पृथ्वी है विश्व में, धरातलीय जो क्षेत्रफल है उसका कितना भाग है, ये 2.4। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये हो गया 2.4। अब इतना बड़ा क्षेत्रफल है, अब इससे भी बड़े क्षेत्रफल में कुछ देश होंगे, इसके भारत से भी बड़े होंगे, उनको की पड़ोस जो भारत से बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं। अब सबसे पहला है भारत से बड़े देश। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। लेकिन अब 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, 6 बड़े देश आपको नाम याद होना चाहिए। सबसे पहला है रूस सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका। अब चौथे नंबर पे है चीन, 5वें नंबर पे है ब्राजील और छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। अब आपको ये अगर सीरियल वाइज याद करने में आपको दिक्कत हो तो मैं आपको समझा दूंगी, जल्दी याद हो जाएगी। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा देश है, रूस, फिर है कनाडा, इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का भी नाम है और एक उसी में यह देश का भी नाम है। ठीक है, अब आपको ये याद कैसे करनी है, याद विश्व कप में पूछेगा। चलो मैं वैसे बोर्ड पे बना के दिखा देती हूँ। और 7वां नंबर अपना किसका है, भारत का क्षेत्रफल में। ठीक है, तो इससे बड़े देश 6 हैं, वो आप सीरियल वाइज याद कर लो, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे है भारत। अब आपको इससे बड़े देश याद हो गए, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पे है भारत। भारत का क्षेत्रफल अभी मैंने कितना बताया था, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है ये विश्व की। अब ये एक बार मैं आपको मैप बना के दिखा देती हूँ, उसमें आपको इजीली याद रह जाएंगे। विश्व का रफली मैप बना रही हूँ, जैसे ये
ये जैसे मैप बना दिए, ये ऑस्ट्रेलिया। अब ये महाद्वीपों का भी मैंने बताया था, आपको पता ही है ये कौन सा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा है रूस, ये यहाँ एशिया महाद्वीप में रूस, इसके बिल्कुल सामने कनाडा उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। अब इसी के नीचे है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही है अमेरिका। इसके बिल्कुल सामने रूस के नीचे है चीन। अब चीन के बाद इधर दक्षिणी अमेरिका में है ब्राजील। 1 2 3 4 5 और ब्राजील के ठीक सामने है यहाँ ऑस्ट्रेलिया। अब आपको इजीली याद रह जाएंगे कौन से ये महाद्वीप में है और कहाँ इनकी स्थिति है। पहले इधर से चलो रूस, इसके सामने कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये आपके याद हो गए होंगे। इससे बड़े देश कौन कौन से हैं? 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद भारत का नंबर आता है। अब भारत को स्थल और समुद्र दोनों सीमाएं टच करती हैं। भारत के पड़ोसी, भारत की स्थिति अपन मैप में याद करेंगे। अब इधर से यहाँ तो समुद्र लगता है, कौन सा समुद्र लगता है कोई बताएगा? यह महासागर, तो इसके नीचे हिंद महासागर है, यहाँ है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। तो ये तो हो जाएगा इसका ये जलीय सीमा जो जल से लगती है और स्थल से लगती है वो स्थलीय सीमा। अब इसके पड़ोसी देशों के नाम नोट कर लो। इधर पाकिस्तान, इसके ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान भी टच होता है, फिर इधर चीन, इधर आ जाएगा ये नेपाल, इधर है ये भूटान, म्यांमार। ये एक बार मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, पहले जिसको बर्मा बोलते थे। और ये हो जाएगा अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश ये पड़ोसी इसके देश हैं। अब ये स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यहाँ से जितना स्थल इसको टच करता है उसकी इसकी कुल लंबाई कितनी है? लिख लो आप लोग। स्थलीय सीमा की 15,200 किलोमीटर। अब ये मिटा देती हूँ एक बार, आपको लिखने में दिक्कत होगी। 15,200 किलोमीटर है ये। अब इसकी स्थलीय सीमा कितनी है लंबाई? सॉरी, ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब इसकी जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब जितना इसका, जैसे ये अरब सागर, इधर हिंद महासागर आ जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी, जितनी इसकी जल से जो सीमा लगती है उसकी लंबाई क्या है? तो उसकी लंबाई आप लिख लो, जलीय सीमा की लंबाई।
की लंबाई है, इसकी लगभग आधा 7516 किलोमीटर। आपको याद करने में यह है, एक बात ये है और ध्यान रखना, यह द्वीपों सहित है, जलीय सीमा की द्वीपों सहित लंबाई है। इसके द्वीप कौन कौन से हैं? अरब सागर में है, लक्षद्वीप का छोटे छोटे लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में ये हैं अंडमान निकोबार, ये द्वीप समूह। ठीक है, तो इन द्वीपों सहित इसकी स्थलीय जलीय सीमा की लंबाई क्या है? 7500। इसका स्थलीय सीमा की लंबाई का लगभग आधा भाग, आप ये याद रखना, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर, और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है, अब अपन ने एक और बात ध्यान रखनी है कि इसका, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग यहाँ से और यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री में आपको एक बार मैंने पहले समय भी बताया था, समय की याद करना, आपके 6 क्लास में है। अब समय ज्ञात करना भी बताया था, तो लगभग समय देशांतर रेखाओं के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो जैसे पूर्व से पश्चिम में इसका लगभग 2 घंटे का अंतर है, लगभग कितना है ये भी लिख लो। पूर्व से पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर है और गुजरात पश्चिमी। तो अरुणाचल प्रदेश से आप लिख लो प्रदेश से गुजरात तक के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। जैसे अब अरुणाचल प्रदेश में समझ लो सूर्य सुबह 5 बजे उदय होता है, तो वो गुजरात में कितने बजे दिखाई देगा? 7 बजे, 7 बजे सुबह दिखाई देगा। समझ गए ना? 2 घंटे का लगभग अंतर है। अब आपको ये आपने उतार लिया होगा, इसमें अब आप देखो, इसकी पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, और दक्षिण से उत्तर में इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये आपको नोट करना है, ये सारी चीजें इसमें याद करने की और समझने की है इस लेसन में, क्योंकि भारत की स्थिति अपन को याद करनी है और समझनी है। तो अब इसमें ये तुम्हें याद करना है, इसके सीमाएं बता दी। अब समुद्र से पार इसके जो दो अपन ने स्थलीय तो देख लिए थे, तो इसके पड़ोसी देश कौन कौन से? अब आपने यहाँ देखा होगा कि ये है श्रीलंका। तो इसका जो जल में जलीय जो देश हैं, द्वीपीय देश, वो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? वो 2 हैं मुख्यतः, एक तो है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव।
अब ये दो तो पड़ोसी देश हो गए इसके जो जलीय भाग में स्थित है। अब क्या बच रहा है अपनी एक मेन चीज करक रेखा। मैंने पहले भी अभी बताया था कि लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है और वह 8 राज्यों में से गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं देखो, ये लगभग यहाँ से गुजरती है, ये करक रेखा नाम है इसका। लगभग भारत को 2 भागों में बांटते हैं और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यह 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य आप नोट कर लो। सबसे पहला है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद अब अपन ने और एक बात ये भी कि भारत में अब अपन ने क्षेत्रफल पढ़ लिया, इसकी स्थिति कहाँ है ये पढ़ लिया। अब भारत में कितने राज्य हैं? भारत का क्षेत्रफल कितना बताया था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसमें कितने राज्य हैं? इसमें 28 राज्य व 9 केंद्र शासित। अब आपकी बुक में शायद हो सकता है गलत दे रखा हो, लेकिन अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आपको यही याद रखना है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि पिछली साल जो ये जम्मू कश्मीर है मोदी जी ने इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। और पहले 29 राज्य होते थे। हो सकता है आपकी बुक में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश दे रखा हो, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि 29 राज्य जो तेलंगाना में नाम था ना, आंध्र प्रदेश का भाग वो था, लेकिन क्योंकि वो आंध्र प्रदेश का भाग तेलंगाना नया राज्य हो गया और इसको जो राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। तो अब आपको यही याद रखना है 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अपन ने भारत की स्थिति विश्व में भी और भारत के पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, इन सब का अध्ययन इस लेसन में किया है। तो आपको ये सारे पॉइंट नोट करने हैं और फिर अपन जो छोटे क्वेश्चन हैं वो मैं आप इनको ढंग से याद कर लेना। मैं कल आपसे इसी में से क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, आपको आंसर देना। जितने ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ना और उसके बाद जो मैंने समझाया है वो याद करना है, समझना है। नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये कैसे होगा। लेकिन मैप की सहायता से, आपकी बुक में भी मैप दे रखे हैं, मैप की सहायता से जितना समझोगे उतना ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज की अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल अपन इसके क्वेश्चन आंसर और जो समझाया है उसको उसमें से क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे।